इसीलिए हम लोग मरीज़ को कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना। लेकिन मरीज़ भी कई बार क्या होता है, उसको ये पता नहीं होता कि इंसुलिन लगेगी कब। वो कई बार कहता है हमेशा थाली पास में रखेगा, इधर खाना शुरू करता है और सुई का इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा नहीं है। आप इंसुलिन के इंजेक्शन को 15 से 20 मिनट पहले लगा सकते हैं और उसके बाद आप खाना खाएं, क्योंकि हर इंसुलिन में जो भी काम करना है उसके लिए उसको आधा घंटा 20 मिनट से 30 मिनट तक का समय चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल खाने के साथ ही आप जो है इंजेक्शन को लगाएं। एक और चीज़ है कि इंसुलिन लगाने के बाद उसको रगड़िए नहीं, क्योंकि उसके रगड़ने से कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा ये याद रखें कि सबसे पहले जो काम करने वाला इंसुलिन सबसे जल्दी जहाँ काम करता है वो पेट पे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे, और तीसरी बार यहाँ पे। लेकिन यही अगर इंसुलिन लगाने के बाद आप दौड़ लगाना शुरू करें या एक्सरसाइज करेंगे तो वो जल्दी काम करेगा और शुगर एकदम कम हो सकती है। तो लो शुगर के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इंसुलिन लगाने के बाद में हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको अपना ब्लड शुगर हमेशा जांच करते रहना चाहिए, या उसकी एक मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों कि आप अपना खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इंसुलिन की मात्रा कम करनी है या बढ़ानी। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें अपने खाली पेट की शुगर है वो 110-115 के आसपास रखें, और खाना खाने के 2 घंटे बाद या कभी भी करते हैं तो वो 140-150 के आसपास रहें। और इसको करने के लिए अगर हम नियमित रूप से अगर उसको मॉनिटर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी शुगर की जो मात्रा है कितनी है। अगर आपकी शुगर की मात्रा सुबह कम हो रही है तो आपको रात की इंसुलिन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। अगर सुबह उठ के फास्टिंग शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि रात को जो हमने इंसुलिन लगाई उसकी मात्रा कम थी, उसको बढ़ाना है। ऐसे ही अगर दिन में शाम के टाइम पे अगर आपकी शुगर की मात्रा कम हो रही है या डिनर से पहले बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि जो इंजेक्शन हमने सुबह लगाया उसकी मात्रा को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि अगर सुबह आपकी शुगर कम आ रही है तो जो सुबह आप इंसुलिन लगाते हैं उसको कम कर दें, क्योंकि जो मात्रा कम आई है वो तो रात के इंजेक्शन की वजह से है। तो इसलिए इस हमेशा ही मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। शुगर के लेवल्स को देख के हम अपनी इंसुलिन की डोजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप इंसुलिन लगाते हैं, लो शुगर जब हो जाए तो घर के बाकी लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी शुगर लो हो वो ज़्यादा ज़रूरी है उसको उसके बारे में जानना और उसके लिए कैसे उसको हम मैनेज कर सकें। इस प्रकार से डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी जानकारी लेके, जैसे उनको हम लोगों ने बताया कि कैसे अपना उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या टेस्ट उनको करने चाहिए, किस तरीके से अपनी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ के अपने हाथ में है। वो अगर शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो जितनी भी जटिलताएं हैं डायबिटीज़ की वो सबसे अपने आप को बचा भी सकते हैं, और डायबिटीज़ के होते हुए आप अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। लास्ट में जब आज हमने इतनी चर्चा की है डायबिटीज़ के बारे में, तो जो मेन चीज़ यही है कि डायबिटीज़ किस वजह से हुई? जीवन शैली से। डायबिटीज़ जीवन शैली की वजह से हो रही है, तो चेंज द लाइफस्टाइल बिफोर डायबिटीज़ चेंजेस यू। या तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, नहीं तो डायबिटीज़ आपको बदल देगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, लूज़ वेट गेन लाइफ। वज़न कम करें, दीर्घायु पाएँ, ईट राइट एंड एक्सरसाइज। अपना सही आहार लें और अपना जो है एक्सरसाइज नियमित व्यायाम करें, तो आप डायबिटीज़ के साथ में अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। आज जो डायबिटीज़ की जानकारी हम लोगों ने शेयर की है, मुझे उम्मीद है कि ये आप सबके लाभ में रहेगी। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी को आराम से सुनने के लिए।